हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम देखने वाले हैं कि CMP08 फॉर्म। CMP08 फॉर्म मतलब होता है कंपोजिशन टेक्सपेयर का रिटर्न जो क्वार्टरली फाइल होता है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है दिस फॉर्म एप्लीकेबल टू कंपोजिट टेक्सपेयर। अब कंपोजिट टेक्सपेयर क्या होते हैं जिनको आईटी से अवेलेबल नहीं होती है, जिनका सिर्फ सेल्स का एक पार्ट जाता है जिसपे उनको एक रेट डिफाइन करके दिया जाता है कि इस रेट पे आपको टैक्स भर देना, उसका आईटी से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि ये लोग अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करते, जैसे किराना किराना स्टोर हो गया, कोई छोटे मोटे शॉप्स हो गए, पान शॉप्स हो गए, जिनका जिसका नंबर लिया हुआ है, पर वो अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करते। इसके लिए उनको एक कैश बेसिस के हिसाब से उस पर टैक्स भर देना होता है कि हमारा इतना टर्नओवर था इस महीने का। तो उस हिसाब से क्वार्टरली बेसिस पे हमको रिटर्न फाइल करना रहता है। अब हम पहले जाएंगे रिटर्न डैशबोर्ड में। रिटर्न डैशबोर्ड जाने के बाद उसमें आएगा द फाइल रिटर्न पेज इज डिस्प्लेड। ये फाइल रिटर्न पेज दिखेगा आपको। उस पर आपको आपका फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है। फिर रिटर्न फाइलिंग पीरियड सिलेक्ट करना है कि कौन सा रिटर्न का पीरियड था। तो उसके बाद आपको सर्च करना है। सर्च करोगे तो आपको एक से दो टैब दिखेंगे। GSTR 4 है जो ऑटो ड्राफ्टेड आएगा, जैसे कंपोजिशन पर्सन भी किसी से परचेज करता है, वो चाहे रजिस्टर्ड भी हो सकता है सामने वाला। तो उस केस में आपको GSTR 4 में उसके आईटीसी दिखेंगे, बट वो आपके लिए इनएलिजिबल है क्योंकि आप ले नहीं सकते हो उसको, ऐसा कोई टेबल दिया ही नहीं आईटीसी का। और यहाँ पे है एक टेबल स्टेटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस टैक्स GST CMP0। अभी सेल्फ असेस टैक्स हम लोग जो भर रहे हैं जीएसटी का, वो हम यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। उसके लिए आपको प्रिपेयर ऑनलाइन पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको ये इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपका जीएसटी नंबर, फाइनेंशियल ईयर, स्टेटस आएगा, लीगल नेम आएगा, पीरियड आएगा, ट्रेड नेम आएगा, ड्यू डेट आएगा उसका। अब यहाँ पे आता है समरी। अभी आपको अगर अब ये आपका कोई भी उस पीरियड में अगर कोई सेल नहीं हुआ है उस क्वार्टर में, जिस क्वार्टर का फाइल का उस क्वार्टर में कोई भी सेल नहीं है, तो आप यहाँ पे फाइल इस टेबल को आप टिक करोगे, इस बॉक्स को, चेक बॉक्स को, तो ये यहाँ से टेबल हट जाएगा ये, और ये नील फाइल हो जाएगा। आपको सीधा प्रोसीड टू फाइल करोगे तो सीधा नील फाइल हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डेटा है तो आप यहाँ पे फिल कीजिए आउटपुट सप्लाईज इंक्लूडिंग एग्जाम सप्लाईज। अगर आपका ऐसा कोई भी सेल्स है जो एग्जाम सप्लाईज भी और टैक्सेबल भी, तो यहाँ पे रिपोर्ट होगा सीरियल नंबर 1 में। और कोई ऐसा सप्लाई जिसके लिए आपको इंपोर्ट ऑफ जैसे सर्विस है, सर्विस के केस में अपने को आरसीएम एप्लीकेबल होगा, तो यहाँ पे रिपोर्ट होगा इनवर्स सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज इंक्लूडिंग इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो आपने सर्विस इंपोर्ट की है तो उसके अगेंस्ट में जो आरसीएम एप्लीकेबल होता है यहाँ पे रिपोर्ट होगा। फिर आएगा हमारा नेट टैक्स पेबल का, आउटवर्ड सप्लाईज का कितना टैक्स पेबल था और रिवर्स चार्ज के अगेंस्ट में कितना टैक्स पेबल था, हम यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। अब सीएमपी में क्या डिसएडवांटेजेस है कि इसमें इंटरेस्ट पेबल ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर नहीं आता। अगर आप किसी क्वार्टर का अगर लेट फाइल कर रहे हो तो उसका इंटरेस्ट लेट फीस ऑटो कैलकुलेट होके नहीं आता है। उसका कोई टेबल दिया नहीं है इसमें। इससे अच्छा है कि आप मैनुअली उसका, अगर आपका कोई लेट फीस बनता है, अगर आपने कोई लेट फाइल किया है, तो आप मैनुअली 50 रुपीज़ पर डे के हिसाब से उसको DRC 03 के थ्रू भर दीजिए। और कोई अगर इंटरेस्ट एप्लीकेबल है तो इंटरेस्ट के लिए तो हमारे पास टेबल दिया हुआ है उसमें सीरियल नंबर 4 में, कि अगर कोई भी पिछले क्वार्टर का अगर इंटरेस्ट पेबल है तो हम यहाँ पे रिपोर्ट कर दीजिए उसको कि आपने इंटरेस्ट पे कर दिया है। अदरवाइज क्या आपको फ्यूचर में वो दिक्कत करेंगे कि आपको और इंटरेस्ट भरना है यहाँ पे। इससे अच्छा पहले अगर कोई इंटरेस्ट एप्लीकेबल है तो वो भर दीजिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे आप जैसे डेटा पे सेव करोगे तो यहाँ पे फिर प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन खुल जाएगा, स्टेटस रेडी टू फाइल हो जाएगा वो। तब प्रोसीड टू फाइल करके उसको फाइल कर सकते हो। बस इसमें और कुछ भी नहीं है, सीधा प्रोसीड टू फाइल करोगे तो दो ऑप्शन आएंगे, क्रिएट चालान का, तो क्रिएट चालान करके आप चालान भर टैक्स भर देना। और फिर पेमेंट होने का तो प्रोसीड टू फाइल करके उसका कर देना है। उधर आगे भी एक ऑप्शन आएगा प्रोसीड टू फाइल, और फिर दो ऑप्शन आएंगे फाइल विद ईवीसी एंड फाइल विद डीएससी। तो जो आपके पास अगर डीएससी तो आप डीएससी से फाइल कर दीजिए, अगर आपके पास ईवी ओटीपी है, नंबर अवेलेबल है, तो आप ओटीपी से फाइल कर दीजिए उसको। मेल और मोबाइल नंबर दोनों पे ओटीपी जाएंगे आपका, तो उसपे से फाइल कर दीजिए। और इसमें कुछ भी नहीं है इतना कुछ देखने लायक। सिंपल सा चीज़ है कि आपको सिर्फ टर्नओवर रिपोर्ट करना है, और उस पे जितना भी उसका रेट है 1%, 2% या 3%, उस हिसाब से आपको टैक्स भर देना। और आईटी से आपको मिलेंगे नहीं इसमें। और जैसे मैंने बताया ना आपको, इन केस ऑफ नील जीएसटी CMP08, सिलेक्ट द चेकबॉक्स फॉर फाइल नील जीएसटी CMP08 ऑन इनेबलिंग चेकबॉक्स, द फॉलोइंग टैक्स विल बी डिसेबल्ड। जो फॉलोइंग टैक्स आ रहा है आपका ये सब डिसेबल्ड हो जाएंगे इसके अंदर। तो बस ये अपना इतना ही था CMP08 के लिए। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको उसको क्वेरी सॉल्व करके दे दूंगा।